ज़ोमैटो का आईपीओ आ रहा है, क्या ज़ोमैटो के आईपीओ में पैसा लगाएं या ना लगाएं? अगर यह आपका सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए नितिन गुरु और ये हमारा चैनल है फाइनेंस 91, जिसमें कि हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में और लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज़। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई गाइडेंस या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने की वीडियो नहीं है। इसे आप ज़रूर एक एजुकेशनल वीडियो की तरह समझें। ज़ोमैटो अपना एक आईपीओ लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आईपीओ होता क्या है। जब एक कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में अपनी लिस्टिंग कराती है, अपने शेयर्स मार्केट में लेकर आती है, तो उसे कहा जाता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। ज़ोमैटो का आईपीओ आने वाला है जुलाई 14 से जुलाई 16 के बीच में, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि क्या हम उसमें अप्लाई करें या ना करें। देखिए, करें या ना करें के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे कि मेरी क्या राय है, पर हम पहले क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए किसी कंपनी के आईपीओ आने से पहले, वो जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 14 to 16 जुलाई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 जुलाई को अलॉटमेंट हो जाएगी और लिस्टिंग हो जाएगी 27 जुलाई को, यानी 27 जुलाई से आप उन शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इसका साइज़ ऑफ इशू कितना है, तो 9,000 करोड़ का इशू है। यानी आप ये सोच के चलें कि कंपनी 9,000 करोड़ फ्रेश रेस करना चाहती है और 375 करोड़ के पुराने शेयर्स बेच रहे हैं एक इन्वेस्टर। यानी आप ये ऑफर्ड फॉर सेल है, यानी ये नए शेयर नहीं है, ये इन्फोएज के नाम से पुरानी कंपनी है जिनके पास इनके ऑलरेडी शेयर्स हैं, वो शेयर अपना बेचना चाहते हैं। जो प्राइस बैंड ऑफर किया गया है वो 72 से 76 है। अगर आपने अप्लाई करना हो तो कोशिश कीजिएगा कि अपर बैंड पे ही अप्लाई करें, क्योंकि मैं ऐसी उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि ज़ोमैटो का जो शेयर अप्लाई होना है वो ज़रूर फुल सब्सक्राइब या ओवर सब्सक्राइब जाएगा। तो देर आर हाई चांसेस कि जो प्राइस हिट होगा वो अपर बाउंड वाला प्राइस हिट किया जाएगा। आपको एक लॉट अगर अप्लाई करना है तो 195 शेयर्स अप्लाई करने होंगे। यानी आपको एक तरीके से मैं ये कहूँ कि 195 इंटू 76 यानी 14,820 रुपये मिनिमम साइज़ अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप आईपीओ में लगभग 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो लगभग 13 लॉट्स तक एक व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे मैक्सिमम तो आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, वरना मिनिमम जो आप अप्लाई करेंगे उस लॉट की कीमत लगभग 14,000 रुपये 14,800 के आसपास बैठेगी। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ज़ोमैटो जो है वो सिर्फ एक फूड डिलीवरी का काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि वो बिज़नेस करता क्या क्या है। ज़ोमैटो सिर्फ फूड डिलीवरी का काम नहीं करता, जबकि आपकी डाइन आउट, जब आप बाहर होटल में जाते हैं खाना खाने, तो उसकी बुकिंग्स भी करता है, बिज़नेस टू बिज़नेस डीलिंग्स भी करता है। जैसे कि आज की डेट में ज़ोमैटो बहुत सारे बिजनेसेस को अपने हाइपर प्योर ब्रांड के थ्रू सब्जियां, फ्रूट्स, फ्रेश चीज़ें प्रोवाइड करता है। यानी आप एक तरीके से सोचें कि फार्मर्स से प्रोक्योर करके डायरेक्टली जो शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने खाना बनाना है, रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हें सप्लाई किया जाता है। तो उन दोनों के बीच में भी प्लेटफॉर्म ये डेवलप कर चुके हैं। साथ ही साथ आज की डेट में ज़ोमैटो के पास इतना सारा डेटा है। अगर हम बात करें कि रेस्टोरेंट्स कौन कौन से चलते हैं, उनकी कौन सी डिशेस पॉपुलर हैं, कितने लोग कौन सा खाना खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, किस प्राइस रेंज पे खाना खाते हैं। क्योंकि जैसे मुकेश अंबानी साहब कहते हैं दैट डेटा इज़ द न्यू ऑयल। यानी आज की दुनिया में जिसके पास डेटा है, समझो उसके पास ऑयल है। जैसे पुराने ज़माने में ऑयल को सबसे बढ़िया रिसोर्स माना जाता था, आज की डेट में डेटा को माना जाता है। तो आप अगर ध्यान से सोचें कि ज़ोमैटो के पास कितना सारा डेटा है, करोड़ों लोग उनकी ऐप्स के थ्रू ऑर्डर्स करते हैं डेली। अब अगर इतने सारे लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो वो जो ऑर्डर्स का डेटा है कि कौन क्या खा रहा है, ये सारी जानकारी ज़ोमैटो के पास है। यानी ज़ोमैटो उस जानकारी को बिजनेस एनालिटिक्स के रूप में भी बेचता है, अदर बिजनेसेस की मदद करता है। इसके अलावा ज़ोमैटो प्रो से भी कमाता है, जो कि इसकी एक मेंबरशिप है जिसके लिए आप कुछ पैसे देते हैं और उसके बाद आपको कुछ रेस्टोरेंट्स में एक्सक्लूसिव डील्स मिलती है, जैसे बाय वन गेट वन, ऐसे कुछ ऑफर्स और एक्सक्लूसिव डील्स मिलती हैं उन कस्टमर्स को। ये सारे बिजनेसेस ज़ोमैटो करता है। तो ज़ोमैटो सिर्फ एक फूड डिलीवरी वाले नहीं हैं, उनके अन्य बिजनेसेस भी हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर ज़रूर इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि ज़ोमैटो के पास
कई और बिजनेस वर्टिकल्स डेवलप्ड हैं जो वो चाहे तो एग्जीक्यूट कर सकता है। क्योंकि देखिए, जिसके पास डेटा है करोड़ों कस्टमर्स का और उनके फूड हैबिट्स हैं, तो अगर वो अपनी रेस्टोरेंट चेन चलाना चाहे या वो अपनी क्लाउड किचन चलाना चाहे। क्लाउड किचन क्या होती है? जिसे डार्क किचन कहते हैं, कि किचन कहाँ है किसी को ये नहीं पता होता। एक ही किचन के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स का खाना बन रहा होता है और डिलीवर हो रहा होता है। जैसे आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट लेते हैं तो आपको जगह लेनी पड़ती है, सीटिंग बनानी पड़ती है, वेटर्स को हायर करना पड़ता है, जिसमें कि बहुत सारा पैसा खर्च होता है। लेकिन ये जो क्लाउड किचन्स होती हैं, ये किचन्स किसी दूर लोकेशन पे होती हैं, सस्ते रेंट पे काम करते हैं, एक ही जगह पे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के खाना बनाया जा रहा होता है, डिलीवर किया जा रहा होता है। इससे क्या होता है? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव होती हैं। तो अगर जोमेटो किटोपी की तरह, किटोपी एक ऐसी ही करने वाला बिजनेस है जिसमें, जो कि दुबई में बहुत बहुत पॉपुलर है, आप उसके बारे में ज़रूर कभी स्टडी करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लाउड किचन्स कैसे चलती हैं, वो कैसे प्रॉफिटेबल होती हैं और कैसे वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई अचानक से, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप चाहें तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आपको ज़रूर केस स्टडी की बना के दे सकता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि दुनिया में कैसे कैसे बिजनेसेस चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जोमेटो अगर क्लाउड किचन में फुल टाइम आ जाता है इस ऐप के साथ साथ, तो बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकता है, क्योंकि उनके पास न्यू ऑयल है, यानी डेटा है। इस बात को भूलिएगा नहीं। साथ ही साथ जोमेटो का फ्यूचर क्यों ब्राइट दिखता है? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि इंडिया धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। इंडिया की ऑनलाइन कंज्यूमर फनल अगर आप देखते हैं 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो बढ़ती चली जा रही है। यानी कि धीरे धीरे करके हमारे 100% लोगों के पास इंटरनेट पहुंच जाएगा। और ऑनलाइन शॉपिंग जो अभी सिर्फ 23% लोग कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कर अगर चाइना जितनी हो जाती है लगभग 70%, तो आप ये सोचिए हमारे पास लगभग 2 गुना मार्केट अभी और बढ़ेगी ऑनलाइन। तो इसमें ऑनलाइन सभी तरीके के बिजनेसेस डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग भी डेवलप करेगा। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस सेक्टर में जोमेटो काम करता है, वो सेक्टर की ओवरऑल बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, बहुत ग्रोथ होते हुए दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जोमेटो ग्रो करेगा। उस सेक्टर में जो जो बिजनेसेस होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, लो कॉस्ट पे काम कर रहे होंगे, वो डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सेक्टर ग्रो करना है इंडिया में। अगर आप देखते हैं इंटरनेट यूज़र्स इन इंडिया और साथ में चाइना को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखिए इंटरनेट की पेनिट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है और 9% तक की भी ग्रोथ आने वाले समय में 2025 तक के लिए 9% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो कितने इंटरनेट यूज़र्स बढ़ेंगे तो कितनी फूड ऑर्डरिंग भी बढ़ेगी। तो जोमेटो का सेक्टर बहुत अच्छा है। अगर आप ये कहें कि सेक्टर एनालिसिस करना है, तो मैं कहूँगा कि जो टेक्निकल सेक्टर है इंडिया में, इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस का सेक्टर है, वो दैट सेक्टर इज़ बूमिंग, और इसके लिए बहुत पॉजिटिव रिव्यू मेरी तरफ से है। अगर हम मार्केट की बात करें कि मार्केट जैसे जैसे ग्रो कर रही है, तो जोमेटो का मार्केट से हमेशा ग्रोथ रेट हायर रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं कि इंडस्ट्री किस लेवल पे बढ़ रही है और जोमेटो किस लेवल पे बढ़ रहा है, तो जोमेटो कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट हर साल 2018 के बाद हायर लेवल पे बढ़ रहा है। और अगर आप अभी नई रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, इनफैक्ट ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आप देखें जो जोमेटो ने अपना डेटा रिलीज़ किया है, तो उनका ये मानना है कि 2021 में वो प्रॉफिटेबल हो गए हैं यूनिट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। सर, ये यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है? यानी आप ये सोचिए कि जब आप एक जोमेटो पे आप एक ऑर्डर करते हैं, तो पहले हर ऑर्डर पे 100 रुपये के ऑर्डर पे 30 रुपये जोमेटो का लॉस हो रहा था 2020 तक। लेकिन 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि जोमेटो ने अपनी कॉस्ट काफ़ी कम करी है ताकि लॉसेस कम हो पाएँ, लॉसेस में है जोमेटो डेफिनेटली, लेकिन लॉसेस का मार्जिन कम होता जा रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लॉस कम होता जा रहा है। और अगर पर ऑर्डर की बात करें, यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें, तो जोमेटो का ऐसा दावा है कि 2021 के लिए उन्होंने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। यानी ये कहना कि जोमेटो लॉस में है, ओवरऑल बिजनेस ज़रूर लॉस में है क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कई नए बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, बिजनेसेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लॉस दिख सकता है। पर ऑर्डर बेसिस पे उनका ये मानना है कि वो प्रॉफिट पे आ गए हैं। बट मैं फिर भी आपको ये बात बोलूँगा कि ये डिटेल जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग है। आप इन सब इन्फॉर्मेशंस को ज़रूर एनालाइज करें बिफोर पुटिंग इन योर मनी। अगर हम बात करें जोमेटो की फाइनेंशियल्स की, तो एक बहुत अच्छे कैश पे बैठे हैं जोमेटो। लगभग आप ये कह सकते हैं कि लगभग 4,900 करोड़ के कैश पे बैठे हैं, विच इज़ अ ह्यूज कैश। यानी वो किसी भी बिज़नेस में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने अलग अलग वर्टिकल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज की डेट में वो बिज़नेस ज़रूर लंबे समय तक चल पाता है जिसके पास कैश होता है टू इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजिंग, गेनिंग मोर कस्टमर्स, डेवलपिंग मोर नेटवर्क। तो मुझे लगता है कि जोमेटो के पास एक बहुत अच्छा कैश बेस अभी भी है। और अगर ये IPO सक्सेसफुल रहता है, इस IPO में 9,000 करोड़ उनके पास और आ जाते हैं, तो आप ये सोच
सोच के चलिए कि लगभग 14-15 हज़ार करोड़ का कैश अवेलेबल होगा जोमेटो के पास आने वाले कुछ ईयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, मार्केट में लगाने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए, डेवलपमेंट पाने के लिए। देखिए ये जो नई कंपनीज़ है ना, दीज आर स्टार्टअप्स। अब आप इनका जो कंपैरिजन है वो किसी ओल्ड ट्रेडिशनल कंपनी के प्रॉफिट्स की तरह नहीं कर सकते। देखिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के आप जब शेयर खरीदने जाते हैं तो आप उसके पास्ट के प्रॉफिट्स को एनालाइज करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, ऐसे पैरामीटर्स चेक करते हैं। पर जब ये स्टार्टअप होता है ना एक, तो स्टार्टअप इनिशियली लॉसेस करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो अमेज़ॉन ने भी इनिशियली 15-20 साल तक कोई प्रॉफिट्स नहीं किए थे, लॉसेस में थी कंपनी, लेकिन ग्रोइंग स्टेज पे थी, अपने वॉल्यूम को ग्रो कर रहे थे। तो उसके बाद जब वो प्रॉफिट में आए तो डेफिनेटली बहुत हाई प्रॉफिट्स कमाने लगे। इसी तरीके से जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि जोमेटो प्रॉफिट में जाएगा नहीं जाएगा, कब जाएगा, ये टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें तो बहुत बड़ा लॉस, 800 करोड़ का लॉस, 900 करोड़ का लॉस कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है इस वॉल्यूम की कंपनी के लिए कि वो इसे रिकवर ना कर पाए आने वाले समय में। तो इस बात को आप ध्यान से देखें। अगर जोमेटो की फैक्ट शीट उनके अकॉर्डिंग देखते हैं तो उनका ये मानना है कि मंथली 3.2 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं उनके पास, 23 करोड़ ऑर्डर्स आ रहे हैं उनके पास, लगभग देखें तो लगभग 4 लाख रेस्टोरेंट लिस्टेड है, लगभग 4 लाख रेस्टोरेंट्स उनके पास लिस्टेड है। 15 लाख से ज़्यादा जोमेटो प्रो के मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है जोमेटो पे मेंबरशिप लेने के लिए, वो बाय वन गेट वन वाली स्कीम्स प्राप्त करने के लिए। अगर जोमेटो का ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है ये सक्सेसफुल हो जाता है तो जोमेटो की जो मार्केट कैप है वो लगभग 60,000 करोड़ की रेंज में चली जाएगी, जो कि आप ये सोचिए हीरो मोटोकॉर्प से भी ज़्यादा होगी। कितनी एक पुरानी और एग्जिस्टिंग कंपनी है उसकी मार्केट कैप से ज़्यादा कैपिटलाइजेशन होगी जोमेटो के पास, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। अब हम कहेंगे कि सर आपने तो जोमेटो के बारे में सारी अच्छी बातें बताई, कुछ आप कॉन्स भी तो बताइए, कुछ बुराइयाँ, कुछ गलतियाँ, कुछ जो आपको थ्रेट्स दिखते हो वो भी तो बताइए। तो मुझे सबसे बड़ा थ्रेट दिखता है जोमेटो के बिज़नेस को अमेज़ॉन की फूड डिलीवरी। अमेज़ॉन एक जाइंट है, पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, अंधाधुंध प्रॉफिट कमा रहा है, जिस देश में जाता है, जिस फील्ड में जाता है बहुत बार जीत कर ही बाहर आता है। अब इंडिया में भी अमेज़ॉन ने अपनी फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। जोमेटो का अभी तक का जो कॉम्पिटिटर है इन लाइन वो स्विगी है, लेकिन मैं देख पाता हूँ कि बहुत जल्दी ही अमेज़ॉन उसका मेजर कॉम्पिटिटर बन जाएगा, क्योंकि अमेज़ॉन की बहुत गहरी पॉकेट्स हैं और अगर आपके राइवल की बहुत गहरी पॉकेट्स होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफर कर सकता है, बहुत कम दाम, बहुत कम मार्जिन पे अपना बिजनेस कर सकता है। तो मुझे अमेज़ॉन डिलीवरी जोमेटो का एक बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर दिखता है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो फूड चेन डिलीवरी सिस्टम है जिस पे कि जोमेटो का जो मेन बिजनेस है भारत में, उस पे कहीं ना कहीं आँच आते हुए मुझे दिखती है फ्यूचर में, क्योंकि अमेज़ॉन अपना मार्जिन मांग रहा है 5 से 6%, जबकि स्विगी और जोमेटो दोनों ही 20 से 30% के मार्जिन पे काम करते हैं, विच इज़ ह्यूज मार्जिन। यानी एक रेस्टोरेंट अगर स्विगी या जोमेटो के थ्रू अपना सामान बेचता है तो 20 से 30% मार्जिन देता है, वहीं पे अमेज़ॉन 5 से 6% के मार्जिन पे काम करने को तैयार है। तो डेफिनेटली रेस्टोरेंट भी विन विन सिचुएशन में होंगे और कस्टमर भी विन विन सिचुएशन में होंगे। और अगर अमेज़ॉन ने अपनी प्राइम मेंबरशिप के साथ डिलीवरी फ्री कर दी, मुझे पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, अगर कर दी या सब्सिडाइज्ड कर दी तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे हरा पाना फूड डिलीवरी बिजनेस में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस रेस में मुझे अमेज़ॉन आगे बढ़ता हुआ दिखता है स्विगी और जोमेटो से। अब वो आप बताइएगा कि आपको क्या दिखता है। लेकिन अब हम अंत में, आपने मुझसे पूछा था कि ज़रूर बताइएगा कि मेरी राय क्या है। देखिए, अगर आप जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करते ही जैसे ही लिस्टिंग होगी थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा, अपना पैसा वापस निकाल के भाग जाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जोमेटो मार्केट में लिस्टिंग के बाद शायद थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। बट ये मेरी राय है, ये मेरा सजेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि ग्रे मार्केट में जोमेटो जो है वो ऑलरेडी 26% के प्रीमियम पे डील हो रहा है एज़ पर दी CNBC TV18 ग्रुप की। अगर आप टेक्स्ट को मानते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई 26% के प्रीमियम पे जोमेटो ग्रे मार्केट में ऑलरेडी डील हो रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ग्रे मार्केट क्या होती है, तो मैं ये बताना चाहूँगा, ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट होती है। जैसे आप ये सोचें कि आप फ़ोन ख़रीदने के लिए गफ़ार मार्केट या किसी ऐसी मार्केट जाते हैं जहाँ पक्का बिल नहीं होता, पर्सन टू पर्सन ओवर द टेबल डील हो जाती है और आप कुछ खरीद लेते हैं। कुछ वैसा ही मानिए कि शेयर्स के केस में भी जिनका आईपीओ आने वाला होता है, आईपीओ आने से पहले ही उसकी बुकिंग्स चालू हो जाती हैं, उसे ग्रे मार्केट कहते हैं। इस वक्त करेंटली CNBC TV18 ये कहता है कि जोमेटो का जो शेयर है वो ग्रे मार्केट में लगभग 26% प्रीमियम पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आने से पहले ही लगभग 16 से 20 रुपये ऊपर मार्केट में खरीदे बेचे जाने की बात हो रही है।
अगर इस शॉर्ट टर्म इंडिकेशन को माने, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ना देखें, तो ये इंडिकेट करता है कि शेयर खरीदते ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बेचें और पैसा निकालें और भाग जाएं मार्केट से। ये हो गए वो लोग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं फिर से एक बात बताऊं, ऐसा CNBC TV 18 के इस आर्टिकल को पढ़कर लगता है कि अगर ग्रे मार्केट में मार्केट अप जा रही है, इसका मतलब अच्छा खासा प्रीमियम चल रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद भी मार्केट में प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, जिससे कि कमाई की जा सकती है शॉर्ट टर्म में। बट डोंट टेक इट एज एन एडवाइस, आप इस पे ज़रूर अपनी रिसर्च करें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये गाइडेंस वीडियो बिल्कुल नहीं है। अगली बात, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप जोमेटो में एक लंबे समय के लिए पैसा लगा के देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसके फंडामेंटल्स को और अच्छे से स्टडी करें। मैंने अभी आपको मार्केट की सिचुएशन बताई, मैंने जोमेटो अभी तक क्या कर रहा है और मार्केट में कैसे जीतता आ रहा है वो भी बताया, लेकिन एक क्लोज टाइम पे अमेज़ॉन की फूड डिलीवरी उसके साथ एक बहुत अच्छा कॉम्पीट कर सकती है इंडियन मार्केट में, वो भी हम कंसीडर करें अपना पैसा लगाने से पहले। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप जोमेटो के IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स पढ़ने की। तब तक इंतज़ार करिए अगली वीडियो का, और आप इन्जॉय करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करनी ना भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।